तो दोस्तों हमें दिया गया है 7 की घात 3 गुणा 5 की घात 9 गुणा 3 की घात 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों हम क्या करते हैं, हम बेस देखते हैं। अगर बेस एक हमारी अभाज्य संख्या है तब तो हम कुछ प्रक्रिया नहीं करते हैं, जो दी गया सवाल है उसको हम लिख लेते हैं। और चूँकि बेस के गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो हम सीधे घातों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने घातों को जोड़ लिया तो 3 और 9 12 और 5 17। इस प्रकार दोस्तों यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 17। इसी प्रकार हमने दूसरा सवाल लिया, जैसे 8 की घात कितनी 9 गुणा 7 की घात 3 गुणा 9 की घात 2 गुणा 5 की घात 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम बेस, इस बेस को देखना है हमें। यहाँ 8 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 और इस पूरे की पावर 9। 7 के गुणा नहीं होते हैं तो जहाँ के तहाँ लिख लेते हैं। 9 के गुणा हो गए तो 3 गुणा 3 2 एवं 5 के गुणनखंड नहीं होते हैं तो जैसा है वैसा ही लिख लिया। अब इनको अलग अलग लिख लिया, 2 की घात 9 2 की घात 9 2 की घात 9 गुणा 7 की घात 3, इनको भी अलग अलग लिख लिया, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 4। इस प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पे अब देख रहे हैं बेस कैसी संख्या में लगी हैं, अभाज्य संख्याएं। अब हमें यहाँ पे सीधे घातों को जोड़ देते हैं। तो 9 + 9 + 9 + 3 + 3 + 2 + 2 + 4। इस प्रकार दोस्तों कितने, इनको हम जोड़ लेते हैं। 9 9 दूनी 18 9 30 27 30 30 और 4 34 और 38 हो गए। कितने हो गए, 38। तो इस प्रकार इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दोस्तों कितनी हो गई है हमारी, 38। इस प्रकार दोस्तों हम सवाल को कर लेते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा सवाल दिया गया है कि 100 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस 100 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 100 के गुणनखंड किए 50, फिर 2 से काटा 25 बार, फिर 5 से काटा 5 बार, फिर 5 से काटा 1 बार। इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसकी यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई, 2 दोस्तों, और 5 की पावर कितनी हो गई, 2। इस प्रकार हम घातों को जोड़ लेते हैं, 2 2 + 4। यहाँ अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 4। अब हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया है। अब हम अगले सवाल में क्या सीखेंगे, गुणनखंडों, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, दिए गए सवाल में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है या कुल गुणनखंड कितने हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 240 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो 240 के हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से काटा 120 बचा, फिर 2 से काटा 60 बचा, फिर 2 से 30 बचा, फिर 2 से काटा 15 बचा, फिर 3 से काटा 5 बचा, फिर 5 से काटा दोस्तों कितना बचा, 1। इस प्रकार हम इसको लिख लेते हैं, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। हम जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते थे तो वहाँ हम घातों में कुछ भी ना जोड़ते थे ना घटाते थे, सीधे हम घातों को जोड़ देते, सीधे हम घातों का क्या कर देते दोस्तों, सीधे हम घातों को जोड़ देते थे और हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे हमें दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे हमें कुल गुणनखंड बताना है।
तो दी गई घात, जो हमारी घात दी गई है उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, 1 जोड़ना है। तो यहाँ 2 की पावर 4 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 प्लस 1 गुणा 3 की पावर 1 प्लस 1 गुणा 5 की पावर 1 प्लस 1। इस प्रकार दोस्तों यहाँ से हमें क्या हो मिल जाएगा 5 गुणा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों 2 गुणा 2। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, घातों को जोड़ के उनका गुणा कर दिया, और यहाँ इनका दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इस प्रकार हमें 240 के गुणनखंड कितने प्राप्त हुए हैं, 20। इसी प्रकार हम चलो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि 500 के कुल गुणनखंड कितने हैं। तो हमें वही प्रक्रिया करना है, क्या करना है, 500 के सबसे पहले हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से काटा कितना बचा, 250, फिर 2 से डिवाइड किया कितना बचा, 125, फिर 5 से काटा कितना बचा, 25, फिर 5 से काटा कितना बचा दोस्तों, 5, फिर 5 से काटा दोस्तों बचा 1। फिर हम भाई इनको गुणा में लिख लेंगे। 2 की पावर कितनी है, 2 दोस्तों, और 5 की पावर कितनी है दोस्तों, 3। हमें चूँकि यहाँ पे क्या करना है, कुल गुणनखंड, तो हम घात में 1 जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1। यहाँ पे हमने घातों को जोड़ लिया, तो घातों को जोड़ा तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, और इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। इस प्रकार यहाँ गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, 12। इसी में हम क्या है, अभी कुल गुणनखंड ज्ञात कर रहे थे, अब हमसे वो पूछ लेगा कि दिए गए सवाल में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, दिए गए सवाल में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो आओ हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या, अभी हम पिछले सवालों में सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, फिर दूसरा सीखा हमने कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम तीसरा सीख रहे हैं कि दिए गए क्वेश्चन में सम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रक्रिया वही है, हमें क्या करना है, दी गई संख्या के गुणनखंड, तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए। इस प्रकार हमने इसके गुणनखंड कर लिए। फिर हम इसको लिखेंगे वही प्रक्रिया, 2 को कितनी बार आया, 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 1 बार। कितनी बार आया दोस्तों, 1 बार। जब हम सम का ज्ञात करते हैं तो जो हमारा पहली वाली संख्या है ये सम है, इसमें हमें कोई भी इसकी जो घात है इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, लेकिन जो अगली संख्या है उसमें हमें 1 जोड़ना है। तो ये 2 की घात हमारी 3 जहाँ की तहाँ, लेकिन जो 3 की घात 1 है इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, 1 जोड़ना है। फिर दी गई घातों का आपस में गुणा कर देना, यहाँ से हमें 3 प्राप्त हो गया, यहाँ से 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसमें यहाँ पे संख्या कितनी प्राप्त हो गई, 6। तो 24 के सम गुणनखंडों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई, 6। दूसरा सवाल ले लेते हैं हम दोस्तों 60। दूसरा सवाल ले लिया हमने क्या, 60, कि 60 के सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हमने 60 के गुणनखंड किए, यहाँ से 30 बचा, फिर 2 से काटा 15 बचा, फिर 3 से काटा 5 बचा, फिर 5 से काटा 1। यहाँ में 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर हमें क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, 1। हमने क्या सीखा, सम गुणनखंडों में ज्ञात करना हो तो हमें सम वाली घात में कुछ भी नहीं जोड़ना है। तो यहाँ से हमें 2 की पावर 2 ही प्राप्त होगी। यहाँ 3 की पावर 1 में 1 जोड़ दिया, इंटू 5 की पावर 1 में 1 जोड़ दिया। इस प्रकार यहाँ से हमें दोस्तों कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, और यहाँ से भी 2 और यहाँ से 2 भी 2। इस प्रकार हमें यहाँ पे इस सम गुणनखंडों की संख्या क्या प्राप्त हो गई दोस्तों, 8। इस प्रकार हम सम गुणनखंडों को ज्ञात कर